अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। उम्मीद है कि आप खुश भी होंगे और मज़े में भी होंगे। तो जनाब, ईद आ रही है और बकरीद से पहले फ्रिज और फ्रीज़र की सफाई तो वो लाजमी होती है, क्योंकि उसके बाद काफ़ी टाइम तक हम लोग फ्रिज की सफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस काम के लिए मैंने कल रात को अपने फ्रिज को बंद कर दिया था और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं ऐसी क्या टिप और ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरा फ्रीज़र ईज़िली साफ़ भी होता है और ये अंदर से हमेशा बिल्कुल न्यू रहता है। और इस सब्ज़ियाँ जो हैं वो मेरी, यानी फ्रिज मेरा इतनी जल्दी साफ़ हो जाता है कि सब्ज़ियों में से भी बिल्कुल बर्फ़ पिघलने की नौबत नहीं आती है। तो फ्रिज को मैंने खाली कर लिया है और अब यहाँ पर मैं इसके अंदर जो बर्फ़ थोड़ी बहुत जमी हुई है वो उतारूँगी। लेकिन मैं बिल्कुल भी किसी सख्त चीज़ का, किसी स्क्रैपर का, किसी छुरी या किसी स्टील के चम्मच का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि मैं यहाँ पर लूँगी एक प्लास्टिक का सिलिकॉन का चमचा, जो जो कि नॉर्मली नॉन स्टिक पैन में कुकिंग के काम आता है, और उसके साथ मैं बर्फ़ उतारूँगी। क्योंकि अगर हम बर्फ़ को थोड़ा सा भी ज़ोर से यानी साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से हमारे फ्रिज जो है ना वो ख़राब हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रिज है मेरा, ये अंदर से बिल्कुल अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बिल्कुल न्यू होता है। और ये बर्फ़ इतनी आसानी से कैसे उतर रही है, वो भी सिलिकॉन के चमचे से, वो मैं क्या टिप इसके अंदर ट्रिक लगाती हूँ वो भी आज आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पर अब जो है ना ये सारी बर्फ़ मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी। अब कपड़े के साथ मैं इस सारी बर्फ़ को इकट्ठा करूँगी अच्छे तरीके से, यानी कि जो पानी वग़ैरह इसके अंदर इज़ाफ़ी होगा वो भी सारा मैं इसके साथ ही खुश्क करूँगी, इसी टॉवल के साथ खुश्क करूँगी। बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन टॉवल जो है ना वो एक रखें फ्रिज वग़ैरह की सफाई के लिए। अगर हम ये किचन में शेल्फ़ें वग़ैरह साफ़ करने वाला जो तौलिया होता है या ऐसा कपड़ा होता है ना वो यूज़ करते हैं, तो उससे फ्रिज में ना बहुत गंदी स्मेल पैदा हो जाती है। कभी भी वो टॉवल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन टॉवल इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो है ना बर्तन धोने वाली जो स्कॉच ब्राइट होता है फ़ोम वाला, वो लेकर इस पूरे फ्रिज के अंदर जो साबुन या लिक्विड होता है ना, लेमन मैक्स लिक्विड, उसके साथ अच्छे तरीके से ना पूरे इसके बॉडी को अंदर से साफ़ करना है। और उसके बाद यही जो तौलिया टॉवल मेरे हाथ में है ना, इसी के साथ मैंने इसको रगड़ रगड़ के ना पूरा अच्छे तरीके से साफ़ करना है। फिर इसी टॉवल को धो के फिर दोबारा से यही टॉवल इसके अंदर मैंने यूज़ करना है। बिल्कुल भी गंदा टॉवल वग़ैरह जो है ना वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे जी ये मेरा होममेड काजल है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये आँखों में लग के भी बहुत खूबसूरत लगता है और इससे आँखों को बहुत फ़ायदा होता है और फैलता वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको ये बनाना सीखना हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल में से काजल बनाने की रेसिपी देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक जो है ना वो ऐड कर दूँगी इस अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख लें। तो अब यहाँ पर जो है ना वो दरवाज़े को भी मैं इसमें से पानी वगैरह खुश्क करके उसके बाद जो है अच्छे तरीके से पूरे लेमन मैक्स के साथ इसको पूरा साफ़ सुथरा कर लूँगी। फ्रिज का नीचे का खाना भी मैंने साफ़ कर लिया है। अच्छा, जो फ्रिज का ऊपर वाला खाना है ना, इसके अंदर मैं वाइट विनेगर वाला टॉवल नहीं मारती, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ वगैरह होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी सब्जियाँ होती हैं वो मैंने रखी हुई होती हैं, इसलिए यहाँ पर स्मेल नहीं होती। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बस सफाई करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले ड्राई करूँगी। तो ड्राई करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी टिश्यू पेपर का, और या फिर जो है ना बिल्कुल सूखा कॉटन का कपड़ा अगर हो बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो मेरे पास अभी नहीं था मौजूद, तो मैंने कहा कि चलो मैं ना इसको टिश्यू पेपर के साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जो रफ़ टिश्यू पेपर होता है ना, बड़ा जंबो रोल होता है, उसके साथ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूरा साफ़ करना है। पहले एक दफ़ा अच्छे तरीके से साफ़ करना है, जब इसकी पूरे वो गीलापन टिश्यू पेपर में आ जाएगा फिर उसके बाद दोबारा एक दफ़ा जो है ना इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है और आपको ये टेंशन नहीं है कि भाई हमारी जो चीज़ें बाहर फ्रिज से पड़ी हुई हैं वो ना पिघल जाएं, तो फिर तो आप इसको खुला भी छोड़ सकते हैं, लेकिन खुला छोड़ दें सुखाने के बजाय, और इसको खुद ब खुद एयर ड्राई होने दें। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं, इतना टाइम नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं है, मेरी चीज़ें जितनी भी पड़ी हुई हैं सब्ज़ी वगैरह वो ख़राब हो रही है, तो फिर इस वजह से जो है ना मैं इसको जल्दी जल्दी जो है ना वो सुखा कर और जो इसके अंदर मैंने नेक्स्ट स्टेप करना है वो करके अपनी सब्ज़ियाँ रखूँगी।
अच्छा जी, तो अब आते हैं ट्रिक की तरफ। ये है जी ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन को डालें आप इस तरह से अपने फ्रिज के अंदर, और ब्रश की मदद से या हाथ में लेकर ज़्यादा सारी पूरा जो है ना उसको इस तरह से अप्लाई करें अपनी फ्रिज के अंदर, अपने फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज की छत पर, दीवारों पर, सब तरफ जो है ना इसको अच्छे तरीके से आप इस तरह से लगा लें। तो एक तो फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो बर्फ़ जमती है ना, सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो बर्फ़ जमती है ना, जैसे ही आप अपना फ्रिज बंद करते हैं, थोड़ी ही टाइम में, यानी कि 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद, जैसे कि मैं रात को फ्रिज बंद कर देती हूँ जिस दिन मैंने सुबह साफ़ करना होता है, तो थोड़े ही टाइम में जो है ना ये इसकी बर्फ़ पिघलती है। तो वो ऐसे यानी आपको मुश्किल से, जिस तरह लोग उतारते हैं मार मार के चीज़ें और उखेड़ते हैं बर्फ़ को, वो नहीं करना पड़ता, बल्कि ईज़िली आप जो है ना वो अपनी बर्फ़ इसमें से पूरी पूरी निकाल के बाहर फेंकते हैं और फटाफट से फ्रिज जो है वो साफ़ हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि फ्रिज में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी जो है ना वो अजीब तरह की जो बू सी होती है वो नहीं आती। और सबसे अहम जो इसके अंदर चीज़ है ना, ये जो आपकी ये जो फ्रिज के अंदर ये होती है ना चादर सी होती है एल्युमिनियम की, ये बिल्कुल नई रहती है। देर तक ये नई रहती है, फ्रिज ख़राब नहीं होता। मेरा फ्रिज माशाल्लाह से तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं इस फ्रिज को मेरे पास। आपके सामने है, बिल्कुल न्यू दिखता है, बिल्कुल इसके अंदर जो है ना वो कहीं से ये ख़राब नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये टिप जो है ना एक बहुत ख़ास टिप है, और ये जो है ना ये लगा लेने से फ्रिज के अंदर कोई चीज़ चिपकती भी नहीं है। यानी कि जब हम एक चीज़ के ऊपर एक चीज़ रखते हैं ना, जैसे कि हम शॉपर वगैरह रखते हैं, तो उन शॉपरों के दरमियान में भी लगा लें तो शॉपर भी नहीं चिपकते हैं। तो बकरा ईद पर मैं हमेशा अपने फ्रिज में भी ये लाजमी लगाती हूँ, और जब मैं चीज़ें रख रही होती हूँ ना गोश्त वगैरह, तब मैं एक शॉपर से दूसरे शॉपर पे भी रखती हूँ। तो इस तरह से जी मैंने अपना फ्रिज साफ़ कर लिया है। अच्छा जी, तो अब आपको बताती हूँ कि आइस क्यूब ट्रे को मैं किस तरह से रखती हूँ। और ये एक मक्खी है जो अंदर आ गई है घर में, और वो बहुत तंग कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइस क्यूब ट्रे जो है ना उसको ज़रा सा हिलाओ भी ना अपनी जगह से, चाहे उसका ढक्कन भी हो, तो वो ज़रूर जो है ना पानी अपना गिरा देती है। तो इस वजह से भी फ्रिज के अंदर सारा पानी पानी हो जाता है या बर्फ़ जम जाती है नीचे। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैं नीचे आइस एक ट्रे लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर मैं आइस क्यूब ट्रे रखती हूँ, फिर उसके ऊपर दूसरी छोटी ट्रे लगाती हूँ, उसके ऊपर आइस क्यूब ट्रे रखती हूँ, और इस आइस क्यूब ट्रे का क्योंकि ढक्कन है, तो फिर दूसरी आइस क्यूब ट्रे जो है ना उसके ऊपर लगा देती हूँ, और लाइट जो है वो हमारी जा चुकी है। तो इस तरह से जब आइस क्यूब ट्रे रखी जाए ना फ्रिज में, तो एक ही आइस क्यूब ट्रे के स्पेस में ना आप 4 से 5 आइस क्यूब ट्रे इजीली रख सकते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला मैं ढक्कन वाले आइस क्यूब ट्रे और ख़रीदने वाली हूँ। इसी तरह से जी रात को ही मैंने अपना डीप फ्रीज़र भी बंद कर दिया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मैं डीप फ्रीज़र की सफाई शुरू करने वाली हूँ। तो वो जो साइडें आपको नज़र आ रही हैं ना, वो बिल्कुल बर्फ़ से खाली हो चुकी हैं। उसकी वजह यही है कि मैं हमेशा फ्रीज़र के अंदर लगाती हूँ ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप अपना फ्रीज़र बंद करते हैं और बर्फ़ नरम होना शुरू होती है, तो वो पूरे थाल के, यानी वो जो एक पूरी तय होती है ना, पूरी मतलब शीट सी बन जाती है बर्फ़ की, वो पूरी एज़ इट इज़ उतार के ना आराम से फेंक दी जाती है। तो सुबह जिस वक्त मैंने अपना डीप फ्रीज़र खोला था ना, तो वो बर्फ़ ऐसे उखड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ से पूरी ऐसे उठा के ना जाके फेंक दी थी। तो वो आसानी से जो है ना वो साफ़ हो गई थी। और अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह करने से बिल्कुल जो आपके डीप फ्रीज़र के अंदर जो होती है ना चीज़ें, वो डिफ्रॉस्ट नहीं होती, और बर्फ़ जो है वो ईज़िली उतर जाती है। अच्छा जी, तो टमाटर ना माशाल्लाह से बहुत ही सस्ते चल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ्रीज़ कर लिए थे, लेकिन चूँकि ये साबुत टमाटर ना स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो मैंने टमाटर सेव करने का एक नया तरीका दरियाफ़्त किया है। इससे पहले मैं 3 तरीके आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन इस बार जो तरीका मैंने दरियाफ़्त किया है ना, उसके अंदर बिल्कुल चूल्हे का काम नहीं है। बस हमने टमाटर आसानी से छील भी लेने हैं और सेव भी हो जाने हैं, और इनका जो इज़ाफ़ी पानी होता है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर फ्रीज़र को ना मैंने सिंपल स्कॉच ब्राइट लेके उसके साथ मैंने लेमन मैक्स लगा के उसको अच्छे तरीके से धो लेना है सारा, मतलब सारा साबुन लगा लेना। उसके बाद ये जो गीला तौलिया है ना, इसी की मदद से मैं पूरा इस फ्रीज़र को 3 से 4 दफ़ा साफ़ करूँगी। मेरे फ्रीज़र के नए रहने का, इसकी चादर ख़राब ना होने का एक ही वजह है कि मैं इसको पानी नहीं लगाती, धोती नहीं हूँ।
जब मैंने सारा फ्रीज़र साफ़ कर लिया उसके बाद मैंने यहाँ पर ये पानी ले लिया और इसके अंदर डाला मैंने ये वाइट विनेगर। फ्रीज़र के अंदर एक अजीब सी स्मेल पैदा हो जाती है, जिस स्मेल को ख़त्म करने के लिए वाइट विनेगर वाला कपड़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वापस आती हूँ वाइट विनेगर वाला कपड़ा पूरा लगा के। अच्छा, ये वाइट विनेगर लगाते वक्त ना आपने कपड़ा दूसरा ले लेना है, उसी गीले कपड़े के साथ आपने वाइट विनेगर इसमें नहीं लगाना है। उसके बाद वही जी ग्लिसरीन का स्टेप है। ग्लिसरीन लाजमी लगानी है, उसी ब्रश के साथ लगानी है, थिक थिक ग्लिसरीन लगानी है ताकि हमारा फ्रीज़र जो है ना वो अच्छे से कवर हो जाए, इसकी चादर पूरी। और मैंने इसके अंदर सारे में ग्लिसरीन लगा ली और यहाँ पर जितनी बची थी ना वो अच्छे से हाथों पे मल लिए। ग्लिसरीन लगाने से हाथ ख़राब नहीं होते हैं। मैं इतना काम करती हूँ उसके बावजूद मेरे हाथ नए नकोर रहते हैं, उसकी वजह यही है कि मैं ग्लिसरीन लगाती हूँ। अब जी आपको यहाँ पर अपनी फ्रीज़र की ऑर्गेनाइजेशन दिखा देती हूँ। सबसे नीचे वैसे नॉर्मली बीफ होता है। ये मैं फ्रूट वाले से क्रेट ले आई थी, 30 रुपीज़ का एक क्रेट उन्होंने मुझे दिया था। ये प्लास्टिक के क्रेट है और इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही आसान है। अभी बकरा ईद पर इसी तरह होगा, इसी वजह से मैंने टमाटर को जो है वो सेव करने का सोचा है। सेकंड नंबर पर ये क्रेट उसके ऊपर सेम साइज़ का है, उसके अंदर मटन और चिकन वगैरह सारा होता है, मेरा आराम से ऑर्गेनाइज हो जाता है। और सबसे ऊपर ये वाला क्रेट होता है जिसके अंदर लोबिया, चना, काला चना और सब्ज़ियां वगैरह जो है वो होती हैं। अभी मैंने खुद से चीज़ें नहीं सेव करी थी क्योंकि मुझे पता था कि बकरा ईद करीब है और मुझे फ्रीज़र साफ़ करना होगा, तो फिर सब्ज़ियां वगैरह ख़राब होती हैं ना, इस वजह से मैंने ज़्यादा सामान जो है वो नहीं फ्रीज़ किया हुआ था। उसके बाद सेंटर में ये इसकी पार्टीशन की जाली आ जाती है। इस जाली को लगाने के बाद जो दूसरी साइड है वहाँ पर माशाल्लाह से सारे कबाबों के डब्बे और जो मैंने मतलब बच्चों के लिए राइस बॉल्स बना के रखे होते हैं, शामी कबाब बना के रखे होते हैं और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं मेरे पास जो मैंने बॉक्सेस में पैक की हुई होती हैं, वो सारे जो है ना चीज़ें दूसरी साइड पर आ जाती हैं और ईज़िली मेरा फ्रीज़र बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है।